लग रहा है? आज मोदी जी संविधान के साथ नए पार्लियामेंट में गए हैं। लेकिन ये बताओ, संविधान के साथ नए पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन संविधान का पालन करता हुआ ये 9 सालों में कहीं नहीं दिखे। कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी हमेशा संविधान का पालन करते हैं। संविधान की कोई एक उदाहरण दो। संविधान बदलने की बात हो रही है, आप उदाहरण मांग रहे हैं। संविधान बदलने की बात, एक बात बताऊं मैं आपको। संविधान बदलने की जो बात दिमाग में मोदी जी या आरएसएस ने रखा हुआ है ना, जितना जल्दी ये दिमाग से निकालना है ना, उतना जल्दी निकाल दे। महिलाओं के आरक्षण की बात होगी नए पार्लियामेंट में जाके। महिलाओं के आरक्षण की बात बढ़िया है, क्यों नहीं की। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी आकर खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन ये बताइए, अभी मोदी जो कहते हैं वो करते तो है नहीं। आप एक बात बताइए कि महिलाओं के लिए उन्होंने रक्षाबंधन पर 200 रुपया गैस सिलेंडर सस्ता किया, और पेट्रोल पंप पर क्या लिखा है? रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात। यही है ना? तो रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात दे रहे हो, और अपने बहनोइयों को क्यों बेरोजगार घुमा रहे हो? हम तो तुम्हारे बहनोई है, क्यों घुमा रहे हो? मोदी जी, अपने बहनोई का ख्याल रखो। तो बहनों को तो सौगात, तो बहनोई का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो मोदी जी का बहनोई हूँ। आप रोजगार करें महिला। मैं मोदी जी का बहनोई हूँ कि नहीं हूँ, ये बताओ। हूँ ना? मेरी बीवी तो उनकी बहन हुई कि नहीं? तो मैं मोदी जी का बहनोई हूँ कि नहीं? तो बहनोई का बहुत ख्याल रखा जाता है मोदी जी भारत में। तुम तो बहनोइयों की सुताई कर रहे हो, बेरोजगार बना। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी बहनोई का ख्याल रखें। रखते तो हैं, नहीं रख रहे हैं ना, कहते हैं। एक बाब ये नालायक साला है जो बहनोई का ध्यान नहीं रख रहा है। बहनों को 200 रुपया गैस सिलेंडर कम दे रहा है, तो कहना चाहते हैं आपको क्या पेट्रोल फ्री? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने साले को संदेश दे रहा हूँ। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा। पेट्रोल पंप पर इन्होंने ही लिखाया है कि बहनों को, तो मेरी बीवी भी इनकी बहन हुई। तो मैं अपने साले को संदेश दे रहा हूँ कि साले जी, बहनोइयों को बेरोजगार मत घुमाइए, अपने बहनोइयों का भी ख्याल रखिए। तो रोजगार दिए तो है 70,000 अभी। 70,000 रोजगार दिए ना अभी कल ही मैं यहाँ पर देखा। अरे यार, पकौड़ों का ठेला लगा रहे हो, तुमको मैं रोजगार का मेला दिख रहा है। रोजगार का मोदी जी लगाते हैं ना, रोजगारों का। मोदी जी पकौड़ों का ठेला लगाते हैं, और तुम रोजगार का मेला लगाती हो। तो यही इसीलिए तो तुम बाइक, अरे आपके लिए 14 लोग आप ही लोगों को तो सुताई करके भगाए हैं। मेरे ऊपर 75,000 दिए कि नहीं दिए? 75,000 दिए ना रोजगार, इसीलिए तुम लोग को मेरे नौकरी दी नहीं अभी। अरे घंटा दिए हैं नौकरी, युगांडा में दिए हैं कि रवांडा में पूछ के आइए। कल ही मुझसे में छात्र मिले थे, जो कि 2019 में उनका ये था, और 20 में 22 में एग्जाम दे चुके हैं, और अभी तक मोदी जी उनको ईमेल भी भेजा था, लेटर भी भेजा था, और बेचारे उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। अब मोदी जी ने बैनर पोस्टर लगा के बता दिया था मैं 75,000 72,000 नौकरी दे रहा हूँ। तो वो बताइए कि उन अपने जीजाओं को नियुक्ति पत्र कम देंगे साले साहब। तो इंतजार करें, जब पद खाली होगा तो आप उस पर लग जाएंगे। इंतजार करें। इंतजार हम अब 6 महीना बचा है वही कर रहे हैं, और बहुत जल्दी पद मुक्त हो जाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं? हम इनको पद मुक्त कर देंगे। अच्छा, मतलब 47 तक की तैयारी नहीं। वो जिस गुफा में गए थे ना 2019 में, उसी गुफा में ठूस के भेजेंगे उनको, और आगे से ऐसा पत्थर जैसा अनारकली को चुनवा दिया गया था, वैसा उनका आगे का ये है ना चुनवा देंगे हम, कि ताकि ये फिर है ना, ये आदमी वापस बाहर निकल करके लोगों को परेशान ना करे। अनारकली की तुलना आप कर रहे हैं? अनारकली की तुलना आप मोदी जी से कर रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? यही बताओ, अनारकली से मैं इनका तुलना अनारकली से नहीं। अभी क्या कर रहे हैं? मैं बोला, आप पूरा सवाल सुनती नहीं। मैंने कहा जिस गुफा में जाएंगे, गए थे 19 में, उसी गुफा में इस बार जनता भेजेगी, और ऐसे चुन देगी, वो गुफा को पैक कर देंगे, ताकि ये बाहर आ करके फिर हम जैसे लोगों को, हमने कहा था ना, सत्ता के दांव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे,
इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। मोदी जी भक्तों से कहते हैं ना कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के। जो अंधभक्ति काल है मोदी जी उसे अमृत काल कहते हैं। काल है। अमृत काल। अरे वो तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हें 3-3 हजार करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मिलता है जनता के लिए। देखिए ना, अरे जनता की तो सुताई हो चुकी है। शुक्र मनाए कि आप अमृत काल में हैं। अच्छा, हाँ। ये अंधभक्ति काल को तुम लोग अमृत काल कहते हो। एक बात तो बताओ, आपकी नजरों में अमृत काल क्या होना चाहिए, आप ही बताएं। अमृत एक सवाल। अमृत जनता खुशहाल रहे, हाँ। युवा रोजगार पर हो, तो युवाओं को महिलाओं रोजगार की दे रहे सुरक्षा हो, महंगाई जो मिल रही है। इस किस झूठे ने, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और निकम्मा, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। किस निकम्मे ने, हाँ। किस दुनिया के धूर्त ने, हाँ। सबसे बड़े धूर्त ने कहा था कि भाई बहनों मैं 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। हाँ। कौन कहा था? किस धूर्त ने कहा था ये बताओ? किस धूर्त ने कहा था कि फलाने को 60 साल दिया, हमको 60 महीना दो? किस धूर्त ने कहा था? और आज हम 120 महीना बात कर रहे हैं कि अबे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो अंधभक्त बोलते हैं अबे जाओ फावड़ा लो और जाके मजदूरी करो, काम तो बहुत है। दिया युवाओं को और आप बात रोजगार की कर रहे हैं। बहुत सही बात है। हाँ। तो ये तुम्हारे चैनल के माध्यम से हाँ। मोदी जी को संदेश है। हाँ, क्या संदेश देना है? इस बार मोदी जी एक हाथ में कटोरा, हाँ। एक हाथ में चाय की केतली ले लीजिए और आत्मनिर्भर बन जाइए। तो मोदी जी तो पहले भी चाय बेच कर ही आए ना, तो चाय तो बेचते थे। चाय बेचते देश बेचने लगे ना। और उसके बाद से अब देश में कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है। हाँ। तो 24 में मैं अंधभक्तों को बताना चाह रहा हूँ, हाँ। अंधभक्तों इस आदमी से बच के रहो, हाँ। नहीं तो ये तुम्हारी सुताई कर देगा इस बार। और आकर के कहेगा कि देश में कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है, तो कहेगा कि अंधभक्तों की किडनी मुझे एक दान कर दो देश हित में। तो अंधभक्तों अपनी किडनी बचाओ। मोदी जी से इतना खपा काहे हैं? मैं क्यों खपा हूँ? आप खपा है मोदी? अरे मोदी जी क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं खपा हूँ? मोदी जी का कोई अच्छा काम आपको नजर नहीं आता? हाँ? तो आप क्यों नहीं बताती हैं? मैं तो 5 काम गिना दूंगा। गिनाइए, थर मत बताना, अब 5 किलो मत बताना, आगे बताइए। शौचालय गांव बनवा दिए, सड़कों का जाल बिछवा दिया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उस शौचालय में आप लोग लोन दे रहे हैं युवाओं को। हाँ सुनो ना, रोजगार के अरे लिए। बस शांति लीजिए। हाँ। उस शौचालय में हाँ। अंधभक्त उस शौचालय के कम्बोर्ड में बेहोश पड़े हुए हैं। हाँ। और उसमें आप लोग भी बेहोश पड़े हो उसी शौचालय में। ठीक है, हम शौचालय को विकास नहीं मानते हैं। हाँ। तो क्या है वो विकास में नहीं आता? पहले जब लोग अरे ज्यादा खाओगे तो ज्यादा शौचालय करोगे, ये विकास है क्या? पहले लोग बाहर खुले में जाते थे, अब घरों में खुद बनना है। हाँ? पहले खुले में जाते थे ना। किसे? मोदी जी के खेत में जाते थे लोग। सुरक्षा भी तो सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए बना है। महिला सुरक्षा के लिए। हाँ। महिलाओं की सुरक्षा के, अच्छा इसलिए मैं एक बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली की सड़कों पे घूमी हो कि नहीं? मैं तो यहीं रहती हूँ। जवाब दो। मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, बस स्टॉप पे कहीं वो बैनर लगा हुआ देखा नहीं? 2,61,000 जो है मैंने शौचालय बनवा दिया, लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? और ब्रैकेट में क्या लिखा है? इज्जत घर। हाँ। लिखा है नहीं? हाँ। तो यह अंधभक्तों और भाजपाइयों से पूछो हाँ। कि अबे तुम शौचालय को इज्जत घर मानते हो और हमारी माँ बहनों की इज्जत को इज्जत क्यों नहीं मानते बे? तो बस स्टॉप पे जो पोस्टर लगे वो तो जनता को भी पता लगना चाहिए ना। वो हाँ? अरे इज्जत घर, तुम शौचालय इज्जत घर बोल के बनवा रहे हो। हाँ। अब माँ बहनों की इज्जत को इज्जत नहीं समझ रहे हो, मणिपुर में कपड़े खींच ले रहे हो तुम। हाँ। हाँ? हाँ। तुम एक महिला हो, ये बताओ कि शौचालय इज्जत घर है कि तुम्हारा इज्जत घर है? ये मुझे जवाब। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ? मेरी इज्जत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट। शौचालय को इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हो? अब मुद्दा इम्पोर्टेंट तो मुद्दा तुम्हारा इज्जत नहीं है तो दोनों चीजें है ना ना? इम्पोर्टेंट। तो सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? तुम्हारा इज्जत है ना? हाँ। तो इज्जत किसका होना तो है चाहिए? तो सुरक्षा महिलाओं की। मोदी जी लगातार भावुक हो जाते हैं, आपको वो नजर नहीं आता? अरे मोदी जी निरूपा राय से भी ज्यादा रोते हैं। हाँ। निरूपा राय को जानती हो? लोकतंत्र हाँ? देश में खतरे में है तो और कौन? निरूपा राय को जानती हो? कौन है? 9 साल पुरानी फिल्मों की माँ। एक्टर है। हाँ, अब बहुत जल्दी रोती है। हाँ। अब मोदी जी भी फट से रो देते हैं। हाँ। हाँ?
मेरे एक दोस्त ने कहा हाँ। मोदी जी रो रहे थे, हाँ ऐसे रो रहे थे मोदी जी। हाँ मैं बोला, मेरे एक दोस्त ने बोला, अरे यार कलीम भाई देखो मोदी जी रो रहे हैं। हाँ। मैं बोला, अरे यार ये क्यों रो रहे हैं? तो बोले इसरो ने कारनामा करके आया। आप तो तो सुनो तो, दिल मिला जाते अरे हैं। नहीं भाई मेरी बात, और अनुभव हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। हाँ तो मेरे को बोलता नहीं पड़ा आपका कभी? पाला पड़ता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ यार कि अनुभव कह रहा था, अरे मोदी जी कलीम भाई रो रहे हैं। हाँ। मैं बोला ये क्यों रो रहे हैं? तो बोले इसरो ने कारनामा करके आया। हाँ। तो मैं बोला अरे कारनामा तो इसरो के वैज्ञानिकों ने करके आया, मतलब इसरो ने कराया। हाँ। तो मित्रों क्यों रो रहा है? हाँ तो बोले पता नहीं। तो मैं बोला ये तो बोले कि कंपटीशन कर रहा है हाँ। कि निरूपा राय में और प्रधानमंत्री में कौन ज्यादा रोक कर दिखाएगा। ऐसा नहीं वहाँ था। पे रुक थे ही नहीं ना, बाहर विदेश में थे जब विदेश में चंद्रयान थे। गया था, इसलिए भावुक हो गए थे। अब आप कहाँ नहीं गए? आप कहाँ वहीं खड़े थे क्या शौचालय के बाहर? बाबू किसके उस हो रहे? शौचालय के बाहर आप खड़े थे। मोदी जी भावुक इसलिए हो रहे थे कि वो चंद्रयान जब तुम्हारी पत्रकारिता इसलिए शौचालय में पड़ी हुई हाँफ रही है, क्योंकि सवाल जो है ना, आप लोग एकदम से कैसा कर, आपको जो करना चाहिए हाँ। वो नहीं करते हो। लेकिन आप लोग क्या पूछते हो, टानी, आम, मगरमच्छ, ये मुद्दा नहीं है हमारा हिंदू जनता को मुस्लिम। पता होना चाहिए ना कि मोदी जी क्या खाते हैं, पता होना चाहिए ना जनता को कि अच्छा मोदी जी शौचालय कहाँ जाते हैं ये पता आपको? क्या खाते हैं वो तो आपको पता है। हाँ। शौचालय कहाँ जाते हैं वो नहीं पता है। 1 घंटे के इंटरव्यू में क्या क्या आप पूछेंगे? सारे मुद्दे तो 1 घंटे में तो शौचालय पूछना तो 2 सेकंड का काम है। अभी शौचालय को आप विकास बता रही हैं। हाँ तो विकास और अपनी इज्जत को इज्जत बता रही हैं और शौचालय को भी इज्जत बता रही हैं। तो बोलती है शौचालय इम्पोर्टेंट है, महिलाओं की इज्जत इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? अब आप तो क्या कहा वही मैं कंफ्यूज मैंने हूँ। कहा दोनों चीजें इम्पोर्टेंट ये है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है ये तो आपने बताया नहीं, महिलाओं की इज्जत है ना? हाँ। तो फिर ये भाजपाई शौचालय को इज्जत घर मानते हैं हाँ क्यों? ये सवाल आपने पूछा। लेकिन एक कौन लिस्ट आ रही है जिसमें और भी पत्रकारों के नाम है जो बाइकआउट किए जा रहे हैं? क्या लग रहा है दूसरी लिस्ट में किन पत्रकारों के नाम हो सकते हैं? दूसरी लिस्ट में किनका नाम होगा वो तो पता ही है, जग जाहिर है। जब इतना दूर बैठा अमेरिका को पता है कि भारत की मीडिया गुलाम है, हाँ तो हम देश में रहते हैं, हम तो रोज देखते हैं नमस्कार मैं अंजना ओ मोदी माफ कीजिएगा। अब स्लिप ऑफ टंग तो किसी की भी हो सकती है ना। अरे भैया स्लिप ऑफ टंग नहीं है, वो तलवे चाटते चाटते जवान घिस गई डंका है। बज रहा है मोदी जी का हर तरफ और आप और जनता का ढोलक फटा है वो तो दिखाओ। हाँ। और डंका बज नहीं रहा है। हाँ। अभी जस्टिन ट्रूडो ने घंटा बजाया उधर जाके हाँ। कनाडा में। हाँ हैं? भारत के राजनयिक को वहाँ से ये कर दिया। हाँ। भाई कुछ ये है इनकी विदेश नीति, क्या कर रहे हैं बैठ के? हाँ कि जो है बाकी जो नेपाल विश्व गुरु बना रहे- नेपाल हमसे दूर हो गया, भारत विश्व गुरु बन भूटान रहा का है। रुपया भी हमारे बराबर आ गया। बताओ भारत विश्व गुरु बन रहा है। कैसे मोदी जी बना रहे हैं विश्व गुरु भारत को। मोदी जी बना रहे हैं? हाँ अच्छा कल आपने देखा नहीं मोदी जी का भाषण नहीं सुना? अरे मोदी जी का बात हाँ यार एक बात बताओ, आप लोग पत्रकार हो, ये सवाल आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि उनका हृदय परिवर्तन कैसे